नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देवप्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी। इस वक्त हम मौजूद हैं मांधाता नगर पंचायत में, जहां पर 154 मतदाताओं का नाम काटा गया है। मांधाता ग्राम पंचायत की डिहवा मजरा है, डिहवा पूर्वा। यहां पर 154 लोगों का वोटर लिस्ट से नाम काटा गया है और इसके लिए वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए ये देखिए उप जिला अधिकारी महोदय को एप्लीकेशन भी दिया गया था, जिसमें उन्होंने एक आदेश भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ये नाम फिर से अंतिम प्रकाशन सूची में जारी किया जाए। लेकिन अगर हम बात करें अंतिम प्रकाशन सूची की, ये रही अंतिम प्रकाशन सूची जो प्रकाशित की गई है। इसमें भी 154 नाम अभी तक मौजूद नहीं है। एक बड़ा सवाल उभर कर सामने आ रहा है। एक एक वोट कीमती होता है सत्ता बनाने और बिगाड़ने में, और वहां पर 154 लोगों को अगर मतदाता सूची से बाहर रखा जा रहा है तो इसका कारण क्या है? आपका नाम भैया? कुलदीप यादव। ये जो अभी ये 154 लोगों का नाम निर्वाचन सूची से हटा है, इसके संबंध में आपने क्या किया? हमने एक एप्लीकेशन दिया था प्रत्यावेदन, जिसपे जिला अधिकारी को, उप जिला अधिकारी सदर प्रतापगढ़ और जिला निर्वाचन अधिकारी को दिया था, जिसमें उन्होंने जांच की। एक कमेटी बैठा के 4 लोगों की कमेटी हुई। कमेटी में जांच आया कि पूरा पूर्वा ही गायब हो गया है। पूरे पूर्वा मतलब हरिजन बस्ती है, जिसको बड़े बड़े अधिकारियों ने नकार दिए पूरे क्षेत्र से। और उन्होंने बताया 21% SC पूर्वी वार्ड में है, मगर एक भी वोटर पूर्वी वार्ड में नहीं है। SC टोटल जो नाम कटे हैं सब 80 बिरादरी के हैं। सिर्फ टोटल 80 बिरादरी के नाम है। पूरा एक पूर्वा है हरिजन बस्ती का, डीहवा का एकदम खास पूर्वा है, मांधाता से सटा हुआ। पूरा 154, जिसपे जांच हुई पूरी कमेटी में। 4 लोग टीम बनी थी। चारों टीमों में 29 तारीख उन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया। रिपोर्ट में 154 नाम इन्होंने, ये देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, 129 BLO की साइन है, सुपरवाइजर निर्वाचन रजिस्ट्री अधिकारी का साइन है। ये पूरी लिस्ट बनी कि 13 वार्ड में सबमिट किया जाए, मगर इनको नहीं सम्मिलित किया, जिसपे माननीय सांसद जी ने भी, हमारे प्रत्यावेदन पे सांसद जी ने भी, महोदय ने 21/10/2022 को, आप देख सकते हैं सांसद महोदय ने भी इस आवेदन पर साइन किया है और निर्देशित किया है अधिकारियों को कि इन लोगों का नाम जोड़ा जाए। अच्छा, ये बताइए आप, क्या ये 154 लोगों का जो नाम कटा है, इन्हें किसी वार्ड में जोड़ा गया है कि नहीं? तो किसी वार्ड में, पूरे 14 वार्ड 15 वार्ड बने हुए मांधाता पंचायत में, कहीं भी नगर पंचायत में इनका नाम है ही नहीं है। आपको नहीं लगता लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है? लोकतंत्र की पूर्णतः हत्या की जा रही है। इस तरह का दुर्भाग्य अगर किया जाएगा तो लोग कहाँ जाएंगे? अब मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज, आरक्षण भी इस तरह से प्रभावित होगा। आरक्षण प्रभावित, और आप कह रहे हैं 21% SC हैं पूर्वी वार्ड 13 में, मगर जब SC एक भी वोटर ही नहीं तो 21% दिखाए कैसे आप? अच्छा, एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर उभर कर सामने आ रहा है कि SC 21% हैं और मतदाता सूची में SC का नाम ही नहीं, तो ऐसी दशा में किस तरह उनका परसेंट क्लियर किया गया और किस तरह से आरक्षण दिया जा रहा है? यहाँ पर एक बड़ा सवाल है यहाँ पर जिले के आला अधिकारियों के सामने, और यहाँ की जनता जो है सीधा सीधा ये कह रही है कि लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है, हमारे मताधिकार को भी छीना जा रहा है। आपका नाम क्या है? पूनम देवी। क्या हुआ है यहाँ पर? सुनने में आ रहा है कि मतदाता सूची से कुछ लोगों का नाम कटा है। क्यों कटा है नाम? अब वो तो वही जानेंगे अधिकारी लोग क्यों काटे हैं। हरिजन के ही नाम काटे हैं। यहाँ पे हरिजन का ही नाम काटे हैं तो क्यों काटे हैं? हमारे यहाँ 200-250 घर हरिजन के हैं। वोटर में जब नाम नहीं रहेंगे तो हम सब किस चीज़ से लड़ेंगे ना? यही तो हमारा अधिकार है। ये भी वहाँ से जब कट जाएगा तो कहाँ से नहीं हम सब वो हो पाएंगे शिक्षित। यहाँ पे कहाँ से किसको वोट देंगे, किसको चुन पाएंगे? जब हमारा वोट नहीं रहेगा किसको चुनेंगे? तो अधिकारियों से नहीं बात की गई इस बारे में? अधिकारियों यहाँ जब आएंगे, आते हैं जहाँ पे नेता चमचा बैठते हैं वहीं से चले जाते हैं। छोटे लोग के पास आएंगे क्या अधिकारी? छोटे कास्ट के वजह से यही कर रहे हैं। हम सब SC हैं तभी ऐसे कर रहे ना। योगी बोल रहे सब एक साथ एक वो है, समान है। बाकी यहाँ इतना भेदभाव है कि SC के नाम ही हटा रहे हैं लिस्ट से। कुलदीप यादव जुड़वाने के प्रयास कर रहे थे, जुड़वाए भी, ले गए बच्चे के नाम, आधार कार्ड, बाकी नहीं जुड़ा।
एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर उभर कर सामने आ रहा है। अधिवक्ता हैं कुलदीप यादव जी, और जो कि लगातार प्रयासरत हैं कि इन लोगों का नाम मतदाता सूची में जुड़े और इन सभी लोगों को मतदान करने का एक अधिकार प्राप्त हो, जो कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा अधिकार है किसी भी सत्ता को बनाने के लिए। लेकिन इनका प्रयास भी यहाँ पर विफल नजर आ रहा है। एसडीएम साहब के आदेश के बाद भी जो है अभी तक इन लोगों का नाम नहीं जुड़ा है। क्या नाम है आपका? रमेश सरोज। क्या हुआ है यहाँ? यहाँ पे हमारे सबका नाम काट दिया गया है। कितने घर हरिजन बस्ती का है यहाँ? यहाँ पे होगा कम से कम 200-250। जैसा कि आप देख रहे हैं, एसडीएम महोदय सदर के आदेश के बाद भी अंतिम प्रकाशन लिस्ट में अभी तक इन लोगों का नाम नहीं जोड़ा जा रहा है। ऐसे में किस तरह से लोकतंत्र को बचाया जा रहा है यहाँ पर? क्या यहाँ पर सरकार जिम्मेदार है या सरकार के कर्मचारी? अगर सरकार के कर्मचारी इस तरह से काम करेंगे तो निश्चित तौर पर सरकार ही बदनाम होगी, और ये अधिकारी सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं अपनी नियत दशा में काम ना करके। अभी ये मांधाता नगर पंचायत में डिहवा मजरा है, डिहवा पूर्वा है, और ये मांधाता ग्राम सभा में सम्मिलित था। मांधाता के नाम से ही नगर पंचायत बनाई गई। इसमें लगभग 250 मतदाता हैं, जो कि लिस्ट में दिख रहा है। 220 मतदाताओं की सूची में 10 लोगों का नाम इस नगर पंचायत की सूची में शामिल किया गया, बाकी 210 लोगों का नाम काट दिया गया। इसका कारण क्या है? देखिए, नाम काटना और बढ़ाना दो अलग अलग प्रक्रिया हैं। ये वार्ड नंबर 14 के मतदाता अनंतिम सूची में थे, लेकिन चूंकि ये वार्ड नंबर 13 की परिसीमा के अंतर्गत आता है और इस बस्ती के चारों ओर वार्ड नंबर 13 है, तो उसमें हमारे कुछ साथियों ने इस बात के लिए आवेदन दिया था कि ये वार्ड नंबर 13 के अंतर्गत इन मतदाताओं को शामिल किया जाना चाहिए। अब इन मतदाताओं को शामिल करने की प्रक्रिया दो तरह से चलेगी कि वार्ड नंबर 14 से इनको विलोपित किया जाए और वार्ड नंबर 13 में इन्हें परिवर्धित किया जाए। उस पर माननीय उप जिलाधिकारी महोदय, जिन्हें सहायक निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है इस चुनाव में, उनके द्वारा जांच कराई गई थी और जांच की पूरी रिपोर्ट लगाकर बीएलओ ने इन सब लोगों के नाम परिवर्धन के लिए दिए थे। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ये नाम मतदाता सूची में नहीं आए हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए बहुत दुखद है। ये मैं भी इसी ग्राम सभा का निवासी हूं और ये हमारे ग्राम सभा के निवासी हैं। निश्चित रूप से इनके नाम मतदाता सूची में शामिल होने चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि इनके द्वारा की गई आपत्तियां उचित नहीं हैं तो उन्हें अपने पूर्व स्थान पर शामिल किया जाए। अगर वह उचित हैं और जांच में सही पाई गई हैं तो इसे वार्ड नंबर 13 मांधाता पूर्वी में संशोधित करते हुए इन नामों को पुनः जो है शामिल किया जाना चाहिए। जो अंतिम प्रकाशन हुआ है मतदाता सूची का, ना तो इन लोगों का नाम 13 वार्ड संख्या में है, ना ही 14, यानी पूरी तरह इन्हें विलोपित कर दिया गया है। ऐसे में लोकतंत्र का हनन हो रहा है, इनके मताधिकार छीने जा रहे हैं। इस पे आपकी पार्टी क्या कर रही है? क्या आपकी पार्टी इन लोगों का नाम फिर से मतदाता सूची में लाएगी या ये लोग विलोपित ही रहेंगे? बड़ा सवाल है। देखिए, निश्चित रूप से मतदाताओं का संशोधन नहीं होगा, लेकिन अंतिम सूची में इन लोगों के नाम थे। अंतिम सूची में वो गलत तरीके से नाम कट गए हैं जो परिवर्धित नहीं हुए, तो यह एक अलग विषय है। इसके लिए अंतिम सूची निश्चित रूप से संशोधित होगी। और जहां तक मुझे सहायक निर्वाचन अधिकारी महोदय से कल इस पर वार्ता हुई, हमारे जिलाध्यक्ष जी ने भी इस पर बात किया, जिलाधिकारी महोदय से भी इस पर वार्ता हुई है और उन्होंने कहा है कि 2 से 3 दिन के भीतर ये नाम संशोधित करके और इस वार्ड की अगली सूची जारी की जाएगी। मतलब जो भाजपा का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास, वो यहाँ मांधाता खास करके इस डिहवा पूर्व में देखने को मिलेगा। देखिए भाई, मैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करता हूँ, वो एक अलग विषय है, लेकिन ये हमारे परिवार के लोग हैं। मैं इसी ग्राम सभा में रहता हूँ, इसी मिट्टी में पला बड़ा हूँ, तो यहाँ राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से ऊपर उठकर इनके मतदान की जिम्मेदारी भी हम लोगों की बनती है। तो निश्चित रूप से ये मतदाता मतदान किसको करेंगे ये भविष्य तय करेगा, लेकिन ये आश्वस्त करता हूँ कि इनका नाम जो संशोधित सूची आ रही है उसमें शामिल करके और इन्हें वार्ड संख्या 13 या 14 में से शामिल किया जाएगा। हम चाहेंगे आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को एक बार दें। मैं विक्रांत सिंह नवीन, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मंडल मांधाता। अभी हमारी बात हो रही थी विक्रांत सिंह नवीन जी से, जिनका ये कहना है कि हमारा परिवार है, हमारी ग्राम सभा है
और हमारे ही ग्राम सभा में अगर इस तरह अनियमितता बरती जा रही तो इस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं और जिलाधिकारी महोदय से भी इस बाबत बात हुई है। उन्होंने कहा है कि अंतिम प्रकाशन सूची भले ही जारी हुई है लेकिन इन लोगों का नाम सम्मिलित किया जाएगा। जल्द ही 2-3 दिन का समय ले रहे हैं, 2-3 दिन में कह रहे हैं कि एक सूची जारी होगी जिसमें इन सभी लोगों का जिनका नाम कटा है उनका सभी का नाम यहाँ पर दर्ज किया जाए। देख रहे हैं देव प्रभात समाचार, मैं अंजनी तिवारी, कैमरा पर्सन वीरेंद्र पटेल के